आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की क्लास में हम आप लोगों को प्रकाश की महत्वपूर्ण घटना प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चित्र सहित समझाने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरे पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित होकर किसी अन्य दिशा में एक सीधी रेखा में चलने लगती है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस बात को हम एक चित्र के माध्यम से बता देते हैं, जिससे आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की घटना अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने आपके सामने एक चित्र लिया है, आप चित्र को देख रहे हैं। चित्र में आपके दो माध्यम हैं। पहला है आपका वायु, जिसको हम बोलते हैं विरल माध्यम, और दूसरा है आपका कांच, जिसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। तो एक किरण जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो जो किरण आपकी प्रवेश कर रही है, इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, क्योंकि ये आपतित हो रही है कांच पर। और जैसे ही किरण ये कांच पर आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो ये आपका N1 N2 ठीक अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्यों? क्योंकि ये किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो ये क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। और प्रकाश की यही घटना जो होती है ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। हमने प्रकाश के परावर्तन में भी आपको बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, इसलिए ये दूसरी वाली किरण जो है इसको हमने अपवर्तित किरण बोला है। वहां पर हमने परावर्तित किरण बोला था। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है ये आपका अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। और वहां पर हमने आप लोगों को क्या बताया था कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ पर क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आपकी दो बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानने वाली हैं, इसको भी आप जान लीजिए। देखिए, जब अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाए, इस घटना में हमने क्या बताया कि जो आपतित किरण आई वो अभिलंब की ओर झुक गई है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे माध्यम को हम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन कहते हैं, ठीक है। जो ये आपका नीचे वाला माध्यम है ये पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है? सघन माध्यम है। और ऊपर वाला आपका विरल माध्यम है। अब दूसरा चित्र देखिए, हमने आपके सामने एक दूसरा चित्र लिया है। इसमें आप देखिए कि एक किरण जो है ठीक वो सघन माध्यम से आती है। इसमें जो ऊपर वाला जो माध्यम है वो आपका कांच है और नीचे वाला जो माध्यम है वो आपका वायु है, यानी विरल माध्यम है। तो जो किरण आ रही है वो सघन माध्यम से आ रही है। और जैसे ही ये किरण आपतित होती है तो आपतित होने के पश्चात ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्यों? क्योंकि ये किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम के सापेक्ष क्या है? विरल है। और यहाँ पहले चित्र में आपको बताया है कि जो प्रकाश किरण है वो आपकी विरल से सघन में आ रही है। तो जो दूसरा माध्यम है वो पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आई होप आप लोगों ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आप लोगों को हम प्रकाश के अपवर्तन संबंधित दो नियमों को बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम क्या होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप चित्र को ध्यान से देखिए। अभी मैंने आप लोगों को प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझाई है। इसमें आप देख सकते हो कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण अभिलंब ये तीनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों में पहले नियम में बताया गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है आपका प्रकाश का अपवर्तन संबंधी पहला नियम। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या
आपतन कोण की ज्या को हमने ब्रैकेट में साइन आई से लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आई है वो आपका आपतन कोण है और ज्या को हम लिखते हैं साइन से, तो आपतन कोण की ज्या को हम बोलेंगे साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अब अपवर्तन कोण की ज्या को हमने ब्रैकेट में लिखा है साइन आर से, आर यहाँ पर जो है अपवर्तन कोण है और ज्या को हम लिखते हैं साइन से, तो इसका मतलब अपवर्तन कोण की ज्या को हम लिखेंगे साइन आर से। का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है और इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक, और इस नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम एन अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और इस नियम को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं। जो आपका अपवर्तनांक एन होता है, इसके दोनों ओर क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि प्रकाश किरणें वायु से कांच में प्रवेश करती हैं, तो इसके अपवर्तनांक को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रकाश किरणें जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रही हैं, तो वायु को हम बोलते हैं इंग्लिश में एयर, तो हम वायु वाले माध्यम को ए अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। और कांच में प्रवेश करते तो दूसरा माध्यम होगा हमारा कांच, और कांच को इंग्लिश में बोलते हैं हम ग्लास, यानी कांच वाले माध्यम को हम जी अक्षर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया कि हम जो अपवर्तनांक एन होता है, इसके दोनों ओर हम क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखते हैं। तो पहला माध्यम यहाँ पर क्या है? वायु, वायु से कांच में प्रवेश करती हैं, तो यानी इसको हम लिखेंगे ए एन जी। इसको हम बोलते हैं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ए का मतलब एयर यानी वायु, जी का मतलब ग्लास यानी कांच, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। एक एग्जांपल लेकर और आपको समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रकाश किरणें वायु से जल में प्रवेश कर रही हैं, तो वायु को इंग्लिश में बोलते हैं एयर, तो वायु वाले माध्यम को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। तथा दूसरा माध्यम है हमारा जल, जल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं, तो जल वाले माध्यम को हम W से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम N जो अपवर्तनांक है, इसके आगे पहले माध्यम के संकेत को लिखेंगे, यानी वायु से जल में प्रवेश कर रहे हैं तो लिखेंगे AN, किस में प्रवेश करें? जल में, जल वाले माध्यम को हम W से लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे ANW, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में आप लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन की घटना तथा अपवर्तन से संबंधित दोनों नियमों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।